कोई आम आदमी नहीं होता, आम मर्द नहीं होता, जो सेक्स वर्क के लिए जा रहा होता है, जो काम करने जा रहा होता है, जो इस औरत को इस्तेमाल करने, वो हम जैसा और आप जैसा नहीं होता। उसके लिए थोड़ा-सा वॉयलेंट होना पड़ता है। सबसे पहले तो ये एक चीज़ आती है जो बहुत तकलीफ़देह बात है कि कुछ लोगों के हस्बैंड उन्हें मजबूर करते हैं, उन्हें जैसे एक लड़की का मैंने इंटरव्यू किया था, तो उसने मुझे बताया कि उसके जो शौहर थे, वो उनको ले गए थे दुबई हनीमून का कह के, लेकिन उन्होंने बेसिकली उनको सेक्स वर्क में झोंक दिया और कहा कि बहुत पैसे मिलेंगे। पैसे उनको अलबत्ता मिले, लेकिन उनको सेक्स वर्क करना पड़ा। दूसरी बात ये है कि जो बहुत जिसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, जर्नलिस्ट को चाहिए कि इसको एक्सप्लोर करें, जो स्टोरी टेलर्स हैं, वो ये कि लड़कियाँ ये कहती हैं, ख़वातीन ये कहती हैं कि जब वो जॉब करती हैं कहीं पे और वो सबऑर्डिनेट होती हैं, जो छोटे लेवल पे काम कर रही होती हैं, तो उनके बॉसेस जो हैं, वो उनसे कहते हैं कि आप हमें सेक्सुअल फेवर्स, दे आस्क फॉर सेक्सुअल फेवर्स, और उसकी वजह से फिर उनको प्रमोशन मिलता है। तो वो कहती हैं कि हमें सैलरी नहीं मिलती, अगर हम ये कुछ ना कुछ वजह बना के जो है हमें सैलरी नहीं दी जाती, हमें प्रमोशन नहीं दिया जाता और हमें गाहे-बगाहे जो है कहा जाता है कि आप हमारे साथ ये रिश्ता कायम करें, तब आपको जो है प्रमोशन मिलेगा। तीसरी वजह ये है कि आप देखें जॉब्स नहीं हैं ख़वातीन के लिए। एक खातून उनमें से ऐसी थी जिन्होंने कहा कि उनके शौहर बहुत शदीद अलील हो गए थे, बीमार हो गए थे। तो जब उनकी अदालत में उनको घर से निकलना पड़ा, तो उन्होंने घरों में काम करना शुरू किया। उन्होंने कहा इतने मुश्किल हालात थे कि अगर मैं 1 दिन की छुट्टी कर लूँ, तो मेरे 2000 रुपए महीने के मुझे नहीं मिलते थे। मुझे 1500 हज़ार रुपए मिलते थे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 घरों में 1 दिन में काम कर सकती हूँ, उन्होंने मुझे बताया। तो 10,000 रुपए हो गए, 15,000 रुपए हो गए। लेकिन यहाँ तो एक उसमें जो है नशिस्त में जो है आपको पैसे मिल जाएँगे 15,000, या 1 दिन में 15,000 आपको मिल सकते हैं। तो आप देखिए ना, आप कंपेयर करें तो पैसे ज़्यादा हैं इसमें। जो अमूमन लोग ये कहते हैं कि मुझे बहुत सारे लोगों ने तनकीद ये भी की कि बहुत सारी ख़वातीन खुद करती हैं काम, उनको शौक होता है। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ अगेन, लेकिन जिन जिन ख़वातीन से मैंने बात की है, उनको कोई शौक नहीं है कि अपनी अपनी इज़्ज़त नफ्स बेचें या अपने जिस्म को बेचें, और उनको कोई शौक नहीं है, बल्कि हालात ने हमें फ़ोकस मेरे ख़्याल से चेंज करने की ज़रूरत है उन मर्दों पे जो उनको इस्तेमाल करते हैं। पुलिस जो है वो उसका किरदार जो है वो इस हवाले से थोड़ा बेहतर होता है, और जब तक उनको शिकायत मौसूल ना हो। कोठी खाना जो होता है, जो ब्रॉथल होता है, वो उसकी लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीने या 1 साल होती है। उसकी वजह ये है कि जब तक लोगों को जो नेबरहुड में जो किसी ख़ास लोकेलिटी में लोगों को अंदाज़ा हो जाता है कि भई क्या काम हो रहा है। लोग अंदर जाते हैं, नहाते हैं, फिर बाहर आते हैं काम से वो करके। तो अंदाज़ा हो जाता है कि बेसिकली ना लोग इतने इतने ज़्यादा लोग क्यों आ रहे हैं? अगर दिन में 50 लोग एक घर में आ रहे हैं और अनजान लोग आ रहे हैं मुसलसल, तो लोगों को अंदाज़ा हो जाता है। तो फिर वो 15 पे शिकायत करते हैं या लोकल थाने में जो है ना शिकायत करते हैं। तो पुलिस आके ये नहीं करती, पुलिस का एक वो काम है कि वो 371 के तहत, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और 371 ए के तहत जो है वो पर्चा काटते हैं। तो उसमें थोड़ा-सा ये होता है कि वो मामला कोर्ट जाता है और कोर्ट में एविडेंस वगैरह ना होने की वजह से वो मामला खत्म हो जाता है। तो प्रिफर ये लोग जो है ना वो यही करते हैं, जो सेक्स वर्कर्स हैं और जो उनके पिम्स हैं और जो आंटीज़ होती हैं, वो कोशिश यही करती हैं कि ये करें कि भई अगर कोई वाक़या हो तो फ़ौरन पुलिस को बुला लें। तो पुलिस ये करती है, वो वीडियोज़ नहीं बनाती, वो बिला वजह तशद्दुद नहीं करती। लेकिन अगर लोकल पार्टी जो लीडर्स होते हैं, जो जिनको हम बदमाश कहेंगे या नौसरबाज कहेंगे, वो ये करते हैं कि वो आते हैं और वो पहले तो एक्सटॉर्शन माँगते हैं ना, पहले तो पैसे माँगते हैं, और जो उन्होंने मुझे बताया कि वो कहेंगे कि भई हमारे शराब के पैसे दे, तो उनको वो पैसे दे दी जाएँगी, बोतल मँगवा के दे दी जाएगी। लेकिन अगर उसमें थोड़ी-सी चूक हो जाए और उनको ज़्यादा पैसों की लत लग जाए, तो फिर वो ये करते हैं कि वो आते हैं अंदर और 10-15 लड़कों को लेकर के, और जो है वीडियोज़ बनाते हैं और खूब तशद्दुद करते हैं। तो भत्ता तो इनको जा रहा होता है, मंथली होता है, वीकली होता है,
तो ये मुसलसल जो है वो बढ़ता जा रहा होता है। और अक्सर अक्सर पुलिस वाले जो है वो ये भी करते हैं कि वो कहते हैं कि भाई हमें इस काम के पैसे नहीं चाहिए, आप करते रहें जब तक। क्योंकि देखिए कानून इस हवाले से जो है ना वो ये नहीं कहता कि हर जगह जाके, जो मैंने भी पुलिस वालों से ये मैंने बात की थी लेकिन वो पहले की थी, तो उन्होंने कहा देखें हमारा, हम ये नहीं देख सकते कि घर के अंदर जाके हम रेड करें और हम देखें कि भाई क्या हो रहा है ना, क्योंकि उसके लिए मजिस्ट्रेट की इजाजत चाहिए, उसके लिए कोई शिकायत हो। तो हमारा ये काम नहीं है कि हम एक जो है ना मोरल पुलिसिंग शुरू कर दें। तो ये एक साइकिल होती है। एक कोठी खाना में जो है ना वो कर रहा है, काम कर रहा है 6 महीने, फिर उसमें क्या हुआ कि लोगों को शक हुआ, तो वो रेड पड़ती है तो वो सारे, जो एक पिम्प है, जो आंटी है, और वो अपनी लड़कियों का जो पूरा नेटवर्क है वो कहीं और लेके शिफ्ट हो जाता है, फिर वो घर चेंज कर लेता है। फिर रियल एस्टेट इसमें जो है ना वो थोड़ा बहुत मुलव्वस होता है, क्योंकि आप रियल एस्टेट जब आप जाएंगे मकान लेने के लिए, तो यहाँ पे अगर मैं एज अ बैचलर घर लेने जाऊं तो मुझे कराची में नहीं मिलेगा, वो बोलेंगे नहीं भाई फैमिली को देंगे, तो इनको कैसे मिलता है? तो इनको पता होता है अगर अपार्टमेंट में कोठी खाना खुला हुआ है तो जो वहाँ की यूनियन होती है उसको जो है एतमाद में लेना पड़ता है, जो एक लंबा प्रोसेस है, उनको भी अक्सर पैसे देने पड़ते हैं। इस सारे मामले में देखें आंटी का किरदार बहुत अहम होता है, क्योंकि जो आंटी होती है, एक तो क्लाइंट जो है वो रिलायबल रखते हैं, क्योंकि लड़की जो है वो नेटवर्क का हिस्सा तो है, लेकिन लड़की ये नहीं चेक करती कि भाई जो क्लाइंट आ रहा है वो कितना रिलायबल है, कितना जो है उसको पता है कि भाई क्या क्या वो कर सकता है, वो क्या नहीं कर सकता। कोई आम आदमी नहीं होता, आम मर्द नहीं होता जो सेक्स वर्क के लिए जा रहा होता है, जो काम करने जा रहा होता है, जो इस औरत को इस्तेमाल करने, वो हम जैसा और आप जैसा नहीं होता। उसके लिए थोड़ा सा वॉयलेंट होना पड़ता है, ठीक है? क्योंकि अब ये डिबेट हो रही है कि सेक्स वर्कर को सेक्स वर्कर नहीं बोला जाए, बल्कि उनको बोला जाए सर्वाइवर ऑफ जेंडर वॉयलेंस। उन्होंने बताया कि हम ये करते हैं कि हम कभी भी ऑनलाइन नहीं करते काम, क्योंकि अब आपने देखा होगा गूगल एड्स के जरिए भी जो है वो ये काम हो रहा है। तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं कि जो खतरनाक होते हैं। अब आंटी आपको कहती है कि मैं क्लाइंट, एक औरत को कहती है मैं आपको क्लाइंट ला के दे रही हूँ, तो उसमें ये होता है कि क्लाइंट जो है वो उसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी जो है वो फिर आंटी की होती है। अगर कुछ होता है, पुलिस केस बनता है, तो आंटी विल बी इन्वॉल्वड। बट ऐसा भी होता है कि आंटी को बाईपास कर दिया जाता है, क्योंकि वो फिर कमीशन लेती है अपना। अगर आंटी को बाईपास आप करेंगे, उससे किनारा कशी आप कहिए कि आप करेंगे, तो फिर होगा ये कि जैसे उन खातून के साथ हुआ कि एक के बजाय 4-5 मर्द जो है वो आ गए अंदर कमरे में, और उन्होंने तशद्दुद भी किया। तो वो वॉयलेंट होते हैं और वो तशद्दुद करते हैं, शराब के नशे में होते हैं, और भी चीजें करते हैं, तो उनको भी नशा करा देते हैं। निकलना तो हर कोई चाहता है, और मैं बहुत सारी ऐसी खवातीन से ही मिला कि जो एनजीओज में आ गई। देखें, एक औरत जब ये काम करती है तो हमें ये बात वाज़ेह होती है कि बेसिकली उस औरत की तालीम नहीं है। अगर तालीम है तो वो कम है, उसके पास स्किल सेट कोई नहीं है, इस वजह से वो ये काम कर रही है। तो अगर वो एक दफ़ा इसमें आ गई, इस फील्ड में आ गई, तो और उसको पैसे भी मिलने लगे, जो माकूल माकूल रकम मिलने लगी, अगर वो उसको छोड़ती है तो वो फिर क्या करेगी? उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं। तो निकलने का जो मरहला है, मैं जितनी खवातीन से मिला हूँ, अगेन आई एम नो एक्सपर्ट, लेकिन जितनी मैं खवातीन से मिला, उनकी आंखों में मैंने तकलीफ देखी है, उनकी आंखों में मैंने बहुत रंजो गम देखा है। बहुत तकलीफ दे था उनके लिए अपनी अपनी तल्ख जिंदगी के बारे में, अपने तल्ख माजी और हाल के बारे में बताना। बहुत वो उनकी कोशिश होती है कि वो निकलें इस काम से, लेकिन मौके ही नहीं है हमारे यहाँ कोई इस कदर जो है वो जॉब्स है ही नहीं कि खवातीन जो है इस काम को छोड़कर जो है। और फिर एक बहुत बड़ी डिमांड है, बहुत सारे अफराद हैं जो बेसिकली चाहते हैं सेक्स वर्क करना, उनकी वजह से ये विशियस सर्कल जो है वो बेसिकली विशियस साइकिल है जो मुस्तकिल चल रहा है।